नमस्ते। स्वागत है आपका एलिवेट एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ के सीरीज में। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो समझने में आसानी होगी। और अगर कोई कोई सा भाग नहीं समझ रहा होगा तो क्यों नहीं समझ रहा है ये भी पता चलने में हमें आसानी होगी, पहला वाला वीडियो देखा होगा तो। आपका क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, और ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, जिसके अंदर हमने और ऐड किया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। अगर इसको हम समझ जाए तो हमें हमारे जीवन का फाउंडेशन मिल सकता है। सो टुडेस टॉपिक, from information to knowledge to wisdom, elevate and transform your life. So, understanding the journey from knowing to living is going to make a difference in our life. It is going to transform our life. चलिए, तो मैं मंजुश्री राठी, द फाउंडर ऑफ एमी होलिस्टिक सेंटर, आपका स्वागत करती हूँ। एमी होलिस्टिक सेंटर is a platform for world-class expertise to holistically heal and empower you and to make world better. We work at 4 levels: holistic healing, holistic empowerment, spiritual growth and natural living. आपका स्वागत है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। ये समझना इतना जरूरी क्यों है? हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि क्या हम सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं या क्या हम जी रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि आर वी जस्ट लिविंग एज लिविंग बॉडीज और आर वी ट्रूली एग्जिस्टिंग, यानी हम एकदम डल स्टेट में हैं या हम एकदम ब्लिसफुल एंड हैप्पी स्टेट में हैं। ये समझना जरूरी है। फिर लाइफ इज मोर देन जस्ट एक्यूमुलेटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है आजकल तो क्लिक ऑफ द बटन पे सब चीज अवेलेबल है। सिर्फ ये गैदर करने से बहुत ज्यादा है ये जीवन। ये समझना बहुत जरूरी है, जो इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे। ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस व्हेन वी ट्रांसेंड बियॉन्ड द सरफेस टू द विजडम। जब हम इंफॉर्मेशन जमा करेंगे उसके बाद में उसका ज्ञान होगा, नॉलेज, और उसके बाद में वो अप्लाई करेंगे तो ये विजडम होगा। और जब ये विजडम पे जाएगा तब हमारा जीवन सही मायने में शुरू होगा। भगवद गीता प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू मूव फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू विजडम एंड टू एलिवेट आवर लाइफ। तो भगवद गीता के श्लोक के बहुत सारे हम सहायता लेंगे और उसके जरिए समझने का प्रयास करेंगे। So the first thing is the levels of understanding. First, information. देखिए, हम हिंदी में ना अक्सर ये टर्म्स यूज करते हैं और ये टर्म्स हम हमारे कौन से स्तर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उससे उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे जानना, जानना ये 2 स्तर के ऊपर है। अगर हम इंद्रियों से, हमारे जो 5 इंद्रिय है उनसे अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो भी हमने ठीक है जान लिया। ठीक है, कि जैसे ये वस्तु आपको इस जगह पे मिलेगी, किसी ने बता दिया तो वो हमने जान लिया इंद्रियों से, यानी हमने हमारे कान से सुन लिया और हमने जान लिया। सो इंफॉर्मेशन जानना एट द इंद्रियर लेवल भी एक होता है। यहाँ पे हमें हमारे सेंसेस अवेयर रहते हैं और ये सुपरफिशियल लेवल के ऊपर हम जानते हैं। सेकेंड इज नॉलेज। नॉलेज यानी हम हमारे मन के स्तर के ऊपर उसे मान लेते हैं, तो हिंदी में ये शब्द रहेगा मानना। मानना यानी मन ने उसे स्वीकार कर लिया है और मन के स्वीकृति के बाद में हम उसे मानते हैं कि जैसे और ये सही है ये जरूरी नहीं है, ये गलत भी हो सकता है। अक्सर ये डिपेंड करता है हमारे, जैसे कोरोना टाइम के अंदर हमने देखा टीवी के ऊपर लोग देखते थे कि लाखों लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। तो वो जो इंफॉर्मेशन इतने लोगों ने लिया है, इतने लोग ले चुके हैं और जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने वो चीज मान ली
कि वो उनके लिए अच्छी है। दरअसल क्या है वो अलग बात है, पर ये जो माना है ये रिव्यूज के ऊपर भी माना है। जैसे अमेजोन के ऊपर हम शॉपिंग करते हैं, नई चीज लेते हैं, उसके पहले हम रिव्यूज देखते हैं। कोई कोर्स खरीदते हैं ऑनलाइन, रिव्यूज देखते हैं, लोगों ने क्या कहा है वो देखते हैं। और लोगों ने अच्छा कहा है तो हम मान लेते हैं कि ये अच्छा होगा। अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो और अलग बात है। अभी एक और जानना होता है। कौन सा जानना होता है? ये जब हम हमारे इंटेलेक्ट यानी बुद्धि के स्तर के ऊपर हम जब कोई चीज को जान लेते हैं, यानी हमारे बुद्धि के स्तर के ऊपर हम उस चीज का जैसे पहले अनुभव करते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी स्तर, हमारे पांच इंद्रिय जो है, ये इसका अनुभव लेते हैं। और अनुभव लेने के बाद में फिर जो बुद्धि है वो उसका तर्क वितर्क करके, पूरा एनालिटिकल लॉजिकल एनालिसिस करके जब वो निर्णय ले लेती है कि हाँ ठीक है, ये तो मैंने अभी अनुभव कर लिया है और मैंने जान लिया है। कि जैसे ध्यान के अंदर शांति मिलती है, ये जान लिया है। जब आप कुछ महीने करने के बाद में ये पता चलेगा, जब स्वयं करेंगे तो पता चलेगा। तो ये डीपर लेवल ऑफ जानना है, गहरा है ये जानना। क्यों? तो क्योंकि ये बुद्धि ने उसे अनुभव करने के बाद में, तर्क वितर्क लेने के बाद में, फिर उसे उसने करेक्ट, दिस इज गुड फॉर मी ऐसे कर दिया है, तो जान लिया है। सो दिस इज ऑल्सो नॉलेज। सो यहाँ पे कनेक्टिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड इट रिक्वायर्स रिफ्लेक्शन एंड रीजनिंग पावर। फोर्थ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है जो हम संस्कृत में इसे प्रज्ञा या प्रज्ञा कहते हैं। तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज दैट वी हैव गॉट। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, फिर उसका नॉलेज में कन्वर्जन हुआ है, फिर ये नॉलेज का जब हम अप्लाई करेंगे तो इसे हम विजडम कहेंगे। वही हम इसे प्रज्ञा कहते हैं कि हम इसे अप्लाई करने के बाद में अनुभव आएगा। और ये सब जब हम ट्रांसेंड कर सकेंगे तब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंचेंगे। ये समझने के लिए भगवत गीता का ये श्लोक हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। तीसरे अध्याय में 42 नंबर का ये श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेण्य परम मनः, मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। जिसका मतलब है कि ये जो हमारे पांच स्तर है ना, इसमें कौन सा सुपीरियर है, कौन सा परे है, कौन सा उच्च है और कौन सा नीच है, ये बताया है। तो सबसे निचले स्तर पर है शरीर, शरीर से ऊपर है इंद्रिय। फिर इंद्रियाण इंद्रियाणी पराण्याहुर इंद्रियण्य परम मनः, इंद्रिय के परे है मन। देखिए, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, तो ये पांच स्तर है। मनसस्ते परा बुद्धि, मन के भी परे है बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सः, उससे परे तुम स्वयं, तुम्हारी आत्मा है। ये पांच लेवल ध्यान रखिए, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा। इस स्तर के ऊपर हम कहाँ हैं, कौन सी चीज के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, यानी हम ज्ञान भी अर्जित करते हैं। इंद्रिय के स्तर के ऊपर अगर हम ज्ञान लेंगे तो वो निचला स्तर का जानना रहेगा। उसके ऊपर का स्तर है मन के स्तर के ऊपर, अगर हम कोई चीज को जानेंगे तो हम मान लेते हैं, वो मानना इस जानने से ऊंचा रहेगा। फिर एक और ऊपर का जानना रहेगा कि जो हम बुद्धि के स्तर के ऊपर जान लेते हैं अनुभव करने के बाद में, तो वो एक और उच्च लेवल का जानना रहेगा। और आत्मा के लेवल के ऊपर प्रज्ञा, तो ये हम और उच्च लेवल के ऊपर जाएंगे। सो इसका ट्रांसलेशन और इसका मीनिंग स्क्रीन के ऊपर है। अगला श्लोक हम देखते हैं, वाई विजडम इज सुपीरियर। देखिए, इंफॉर्मेशन है ना, ये टेम्पररी और एक्सटर्नल होती है और ये चेंज होते रहती है। दिस इज नॉट एट ऑल कांस्टेंट। नॉलेज जो है, नॉलेज ये इंटरनलाइज करने के बाद में आता है। हमारा मन उसके ऊपर तर्क वितर्क थोड़ा सा समझता है ना, और फिर वो मन उसे मानता है। तो थोड़ा इंटरनलाइज किया है, उसे ग्रहण किया है, और फिर उसके ऊपर आप कुछ निर्णय ले सकते हैं। और फिर विजडम बेसिकली एप्लीकेशन रहेगा।
देखिए, जानना हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था, नॉलेज हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था, मानना और हायर लेवल का जानना, यानी इसमें मन और बुद्धि दोनों आ जाते हैं। फिर विजडम जो है यह है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज which is aligned to your soul, aligned to the higher purpose. It will lead you to the higher elevation in your life. गीता के अंदर बताया है कि इंफॉर्मेशन अलोन कैन नॉट एलिवेट योर लाइफ। जो हम ज्ञान सिर्फ, जो हम इंफॉर्मेशन अर्जित करते हैं सिर्फ, दैट इज नॉट गोइंग टू एलिवेट योर लाइफ। इवन नॉलेज इज नॉट गोइंग टू एलिवेट योर लाइफ, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। Now, wisdom that is aligned with your soul purpose, higher realm, that will bring clarity, peace, and purpose to your life. जीवन में हमने किस तरीके से इसे अप्लाई करना है? So, reflect daily, move beyond the sensory distractions, and reflect on your actions. अक्सर आजकल के जीवन में हम देखते हैं कि लोग बाग है ना, एक तो मटेरियलिस्टिक जीवन के अंदर बहुत स्ट्रेस, टेंशन, लोड, फियर, एंगर, इससे ये जीवन को पूरा पूरे जो सात्विक मार्ग है उससे वो तामसिक मार्ग के ऊपर ले जाते हैं। पर यही, और इससे भी भागने के लिए क्या करते हैं, जब कभी उन्हें चेंज चाहिए होता है, मूवी जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, कोई मूवीज पिक्चर्स देखेंगे, तो वापस से ये क्या कर रहे हैं, इंद्रिय को, स्वयं के इंद्रियों को कोई ना कोई चीज में व्यस्त रख रहे हैं। कुछ लोग तो नशा करते हैं, शराब लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, कुछ और चीजें लेते हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है, इंद्रिय को वो कोई तो चीज के अंदर लगा के रख रहे हैं। दोबारा देखिए, शरीर, इंद्रिय निचले स्तर पे है, मन, बुद्धि, आत्मा ऊपर के स्तर पे है। तो हमने ये ऊपर के स्तर के ऊपर आना है। सो लर्न टू इंटरनलाइज। तो इससे ऊपर क्या रहेगा, शरीर और इंद्रिय से ऊपर है मन। तो मन से आप मनन करें, आप ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें, उसे क्वेश्चन करें, तर्क वितर्क करें, बुद्धि के स्तर के ऊपर जाए। क्वेश्चंस आर गुड एट दिस लेवल। देखिए, इस लेवल के ऊपर इंसान है ना, उसको प्रश्न नहीं रहेंगे। इस इंसान के स्तर के ऊपर अगर क्वेश्चंस इसको आने लग गए तो वो ऊपर के स्तर के ऊपर बढ़ते रहेगा। सो क्वेश्चंस भी देखिए कौन से स्तर पे चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब आप इस स्तर पे पहुंच जाएंगे, प्रश्न ही नहीं आएंगे, सब चीज की क्लैरिटी हो जाएगी, आपको पता चलेगा, और प्रश्न जो है ये ऑटोमेटिकली फेड अवे हो जाएंगे। सो इनिशियली प्रश्न आ रहे हैं तो अच्छा है, आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं। प्रैक्टिस, 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 एंड यू विल ऑटोमेटिकली एलिवेट। ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज बदलेंगी, और ऑटोमेटिकली एनर्जीज बदलने के कारण क्लैरिटी आते जाएंगे। अलाइन योर एक्शंस विथ विजडम एंड लिव बाय द प्रिंसिपल्स दैट यू वैल्यू। जो भी संस्कार है, अच्छे संस्कार है, इसके जरिए आपके जीवन को बिताए, उससे व्यतीत करे, और हमेशा कर्म करते रहे। और कौन सा कर्म, जो सही नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। वो सही नॉलेज हमें मिलता है भगवत गीता, पतंजलि योग सूत्र, हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, इसमें से मिलता है। एलिवेट एंड ट्रांसफॉर्म, लिव कॉन्शियसली, नॉट मैकेनिकली। टाइम के बारे में हम देखेंगे। देखिए, अक्सर बहुत लोग है ना, टाइम के ऊपर रहते हैं। अच्छा, 12 बज गए, 1 बज गए, अच्छा भोजन करने का समय हो गया, तो मैकेनिकली रह रहे हैं, इतना समय हो गया तो मुझे ये करना है। अरे, टाइम एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट ओनली। टाइम का हम एक अगला सत्र देखेंगे और फिर हम टाइम के ऊपर जानेंगे। ऐसा मैकेनिकली नहीं रहना है। मैंने 8 साल हो गए, मैंने नौकरी छोड़ दी कॉलेज की, और उसके बाद में सिर्फ मुझे जो पसंद है ना, वही चीज मैं करती हूँ। तो मैं ही मेरी मालिक हूँ। कोई चीज, कोई वस्तु, कोई इंसान, कोई परिस्थिति मुझे गवर्न नहीं करता है कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई टांगती तलवार नहीं है, या मेरे जीवन में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई वरी नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। सब चीज ऐसे समभाव में है, और इसलिए ये ऐसी स्थिति है कि अभी कोई भी इसे निचले स्तर के ऊपर, या कोई भी मुझे अभी हर्ट नहीं कर सकता है, या कोई भी मुझे बुरा फील नहीं करवा सकता है।
तो ये आप भी एलिवेट करिए, ट्रांसफॉर्म करिए आपके जीवन को। ये स्तर के ऊपर आने के बाद में फिर नीचे जा ही नहीं सकते हैं। दैट बिकम्स अ परमानेंट स्टेट ऑफ ब्लिस देन। सो लिव कॉन्शियसली, नॉट मैकेनिकली। चूज पर्पस ओवर योर रूटीन। रूटीन जरूरी नहीं है। रूटीन देखिए, आप अलाइन करेंगे आपके लाइफ पर्पस से तो फिर वो इम्पोर्टेंट है। पर क्योंकि वो कहीं आपका सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अगर अलाइंड है, तो आपको उसके अंदर थोड़ा सा तरीके से आपने उसको एनालिसिस करना है। और ये समझने के लिए इसका पहला वाला वीडियो जरूर देखिए। अगर यहाँ पे आप एग्री नहीं कर पा रहे हैं तो संभवतः पहला वाला जो वीडियो है ये आपको क्लैरिटी देगा। बने रहिए, अगला वीडियो इसी तरीके से, इट इज गोइंग टू हेल्प एलिवेट एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो बने रहिए। You can like and subscribe so you will get the notification. You can ask your questions in the question comment box below and be connected. Namaste. See you.